जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सांबा में एक डेपुटेशन जो है वो एसएसपी ऑफिस में पहुंचा हुआ है एसएसपी साहब से मिलने के लिए, और इस डेपुटेशन की तरफ से अगर कहें तो इनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि सांबा में महिला और दो युवाओं के साथ मारपीट हुई है। क्या ये पूरा मामला है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जिससे में बताया जा रहा है कि महिला के साथ मारपीट हुई है वो महिला यहाँ पर है, जिन युवाओं के साथ मारपीट हुई है वो युवा यहाँ पर हैं, और आज ये लोग जो वो इंसाफ मांग रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये नट ब्लॉक का ये पूरा मामला है मारपीट का जो सामने आया, लेकिन जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये पूरा मामला जो आप तमाम ये डेपुटेशन यहाँ पर पहुंचा हुआ है एसएसपी साहब से मिलने के लिए, क्या बात है, विस्तार से बताएं। ये मसला संडे रात का करीबन 7:30 बजे का है। एसएसपी साहब से हम लोग पहले भी मिले थे और उन लोगों ने इंस्ट्रक्ट भी किया था जो उनके जूनियर ऑफिसर्स हैं, जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं, कि तुरंत एफआईआर होनी चाहिए और बंदे अरेस्ट होने चाहिए। मसला ये था कि संडे को शाम को 7:30 बजे के लगभग ये दो औरतें जब अपने जानवरों को चराकर घर की ओर वापस जा रही थी तो प्रीतम नाम का एक आदमी जिसने इनका रास्ता रोका और इनसे हाथापाई की, जिसमें इसके कपड़े भी फटे हुए हैं। और ये एक डिसेबल्ड लेडी है, आप देख सकते हैं, पैर दो सो, ये देख सकते हैं इसके पैर की क्या हालत है। डिसेबिलिटी कार्ड बना हुआ, इसका सिर्फ इतना कसूर है कि उस रास्ते से ये जानवर लेकर गुजर रही थी जिससे कोई भी गुजर सकता है। पहले इनसे हाथापाई की, ये लोग वहां से बच के निकली। जब इसके बाद इसका बेटा, ये बेटा है करीबन कितने साल का, 13-14 साल का, 13-14 साल का बेटा, जब ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं, प्रीतम और उसका जो साथी थे बिट्टू, इस पे हमला करते हैं। फिर उसके बाद इनको जो सेकंड पार्टी जो इनको बचाने आता है, ये जो वॉक पे केवल है ना, केवल जी जो उनको बचाने आते हैं, ये उनको पीछे से पकड़ते हैं क्योंकि वो बेलचे से इस लड़के को मारने। ये लड़का पुलिया से जंप करता है जिसमें ये भी अभी जख्मी हुआ, लंगड़ा के चल रहा है। उसके बाद रंजिश इतनी बढ़ जाती है कि वो इंसान अपने घर पे फोन करके अपने घर से और बंदों को बुलाता है। पहले इनके घर पे जाते हैं, इनको ढूंढते हैं, ये नहीं मिलता। फिर रास्ते में इसको और इसके भाई पे अटैक करते हैं जिसमें इसके भाई को बड़े गंभीर रूप से जख्मी है, 14-15 टांके आए हैं, वो जीएमसी में रेफर कर दिया गया है। मसला ये है कि मसला संडे रात का है, अभी तक ना तो एफआईआर हुई है ना ही वो बंदे अरेस्ट हुए। परसों हम एसएसपी साहब को भी मिले, उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं कर। ये लोग उस दिन से आज तक रोज थाने के चक्कर काट रहे हैं, चौके के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि वो इंसान रसूखदार है, अच्छी बैक है, माइनिंग का अच्छा काम करता है। तो मे बी उस वजह से एक पार्शियलिटी जो की जा रही है। आईओ भी कभी आईओ से पूछो तो उसको बोलता है एसएचओ से पूछो, एसएचओ से पूछो वो कहते हैं मुंशी आईओ से पूछो। तो सिर्फ इनको धक्का धक्की जो खाए नहीं पड़ रही है, मसला ये। अब आप इनसे पूछिए। बिल्कुल, मैं आपसे आपको बताना चाहता हूँ, ये महिला है जिनके साथ मारपीट हुई है, इनसे जानूंगा क्योंकि इन्होंने, रीना जी ने बता ही दिया कि कैसे मारपीट हुई, क्या ये पूरा मामला। आंटी की ना थोड़ा ਨਿੰਬਲ ਦੇਵੀ अच्छा वही की गल है, तुम रोने वाले गुजर दे हो ਨੇੜ ਦੇ नड ग्रां च नड च पौंदा है। ਹਾਂਜੀ की गल हुई पूरी सुनाओ। ਇਹ ਅਸ ਡੰਗਰ ਲਈ ਆਵਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਬਾੜੀ ਦਾ ਤੇ ਅਗੇ ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਥੋੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥੋੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸ ਗੰਦੀ ਬਾਜ ਬੋਲਾ ਦੇ। जेल्लै ਇਹ ਗੱਲ बोली है कि उन्हें हत्थ पाया, बाई मेरी हत्थ पलासे करी ते इन्ने रे पिछे जठानी मेरी आवा दी। जेल्लै इन्हें आखे भी तुस केह् करा, जेल्लै इयां गलाया तो उन्हें गड्डी उत्थों स्टार्ट की ते अगे चली गए। अगे चलिए बच्चा ध्याड़ी दा आया, जेल्लै इन हाँ जी ये मेरा बच्चा हाँ ये महाराज जेल्लै बच्चा ध्याड़ी दा आया उन्हें गड्डी अगे रोकी, नाड़े उपरे लाई, जे पिछे नहीं हुआ तो गड्डी उपर चाड़ी थी नाड़े। ये थोड़ा पिछे होया ते इसी उन्हें बेलचा कड्ढिया ते इसी नाड़े उपरे जेल्लै लेइयै आया ते ये जेड़ा केबले घूमने आ था दरै, इसने इसी बचाया, इसलिए उसी प्रीत में लक जफा दिता ते इस बच्चे ने डरदा नठदा इस पुली दे थल्ले छाल दे दित्ती। पुली दा थाल पुली है ओहदे उपर छाल सुट्टी दित्ती। ਇਹ ਤੇ ਨਠੀ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਉਹਨ ਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕੀਤਾ ਬਈ ਮਿਗੀ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਮਿਗੀ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਦੇ ਉਸੇ ਵੀ ਲਿਆਓ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਫੌਜੀ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਰਾ ਬਚਾਓ ਦੂਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਛੁੱਟੀ ਘਰ ਆਦਾ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਸਦਾਇਆ ਤੇ ਨੋੜੇ ਸਿਰੇ ਚ ਆਕੀ ਮਾਰੀ, ਨੋੜਾ ਸਿਰ ਪਾੜੀ ਤੇ ਆਪੂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਚਲੀ ਗਿਆ। बस ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, इंसाफ मिलना चाहिए। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੰਕੂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਗੱਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਆਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੱਗੇ ਦੇ ਸੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੀਂਹ ਆਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੀਂਹ ਆਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਮੀਂਹ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਜਿਹੀਆਂ ਘੇਰਿਆ 2-4 ਰੱਖੇ ਵੀ ਗਏ
ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਵੀਰ ਉਹਨੇ ਛੜਾਇਆ ਸਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਬੇਲ ਚਲੇ ਆ ਜਾਣੀ ਉੱਪਰ ਇਹਨੇ ਛੜਾਈ ਤਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਤੋਂ ਪੁਲੀ ਰਾ ਦੇਤੀ ਛਾਲ ਲੱਤ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਲੇ ਮੈਂ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ ਇਹ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਕੱਲੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕਰ ਗਏ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੋ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਗਏ ਘਰ ਨਰਬਾ ਦੇ ਬਲਵੀਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੂਆ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਫੌਜੀ ਉਹੀ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕੱਲ ਦਾ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਰਾਜ ਪੁੱਜਿਆ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਤੀ ਅੱਛਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ थे कि साड़ा इंसाफ ਹਾਂਜੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਰ इधर आओ तुम थोड़ा के ना मेरा नाम केवल है जी। मैं बिल्कुल आपको बताना चाहता हूँ अगर इनको आप पास से देखेंगे तो इनकी आंखों के पास जो वो निशान है जो मारपीट हुई है ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं और इनके भाई जो है उनके ऊपर भी हमला किया गया है उनके सर में बताया जा रहा है कि काफी स्टिचेज आए हैं वो अभी जम्मू में उपचाराधीन है अस्पताल में के गल लोहित ना सुनाओ पहले अपना ना मेरा ही केवल है अच्छा इंदी लड़ाई लगी थी उत्थे पुली उपर इसी मारा दे 2-3 बंदे आए उन्होंने 2 मुंडे और भी आए उनका नाम पता नहीं आया प्रीतम ने इसी मारा था बेलचा बुलचा लेदा हा जिसलै मारा ते मैं उत्थे आ मेरे घूमन गेदा हा मैं दरिया दे उपर आया छिड़का चढ़िया ते अग्गे दिक्खेआ मैं लड़ाई लगी दी फिर मैं आया ते मैं चल लड़ा दे छड़ाना ते पौंदा ते मैं त्रीए बंदा उन्हें छड़ाने ते पौंदा ही है मैं कल्ला बंदा इस मारी ने महा चलो जी छड़ाया मैं बाद उन्हें घर कड्ढिया फोन अपने घर किया फोन पता नहीं हूँ अपने भरा ही किया कुछ भी किया नुआढ़े भरा मेरे ना 2 चलिए साढ़े घर गए तो उत्थे गालां गूलां कड्ढियां कि हाँ कुद्धर गया केवल कुद्धर गया इसी बुलाओ इसी मतलब जो भी है ते मेरा घर भरा दा मतलब एक दिन पहले आया घर वो आया उन्हें आखिया चल मैं करना फोन उन्हें फोन किया कुद्धर है मैं बोला मैं खल है मैं छिड़का है बोला आइए घरे आ जल्दी आ मैं ठीक है वो भी आई मतलब खले मेरे को आ देना लेने आया उन्हें भी ते ओहदे कोला बाद जिसलै लेने आया तो पुली उपर अग्गे पैह्ले मुड़े ओह् बैठे दे 4 मुड़े बैठे दे 100 रुपये दा एक ना गौरव है एक ना निखिल है ते एक मुड़े दा होर ना ओहदा चलो कोई नहीं ते ओह् चारे मुड़े उन्हें राड़ा रूड़ा ले दियां हां ते मिगी लगदा तेजधार हथियार भी ले दे होने आक्की वगैरह जो भी उन्हें कोई गल्लबात कुछ नहीं पुच्छेआ ना गल ना बात कीती आंदे मेरे पर अटैक करी ओड़ेआ उन्हें चल भी मारे मूरे जो भी है मेरे गोड्डे गाड्डे भी लगी दी है ये मेरे अक्खे लगी दी है फिर मेरा भरा पेइया बिच उन्हें आखेआ चलो छड्डो जी की मारा जेह्ड़ी भी गल है करने गल दस्सो ते गल केह् है बस उन्हें भी इंचर ओह्दा सिर सुर पाड़ी ते राड़ रूड़ मारी दी हॉस्पिटल है फिर अस आए सांबे आए और उत्थे गए अपना थाने गए में जी गलबात पैह्ले थाने आह्ले बदतमीजी कीती साढ़े कन्नै एक मुड़ा होर उसी लफड़ मारे मुंशी ने राती उस दिन गए कि तुस केह् करना है इत्थे मतलब साढ़े लोग पैह्ले आई दी ही पार्टी उत्थे आओ ते ओह्दे कोला बाद फिर अस चलिए हॉस्पिटल चलिए उत्थे साढ़ा कोई ट्रीटमेंट उ'नें नहीं कराया पुलिस आह्ले ते छड्डिए ते चलिए कोई मतलब एह् नहीं इंदा कोई मैडिकल करो कुछ भी करो ऐसा कुछ नहीं कीता उ'नें ओह्दे कोला बाद फिर अस चलिए उत्थे उ'नें कीते स्टिच लाए बगैरा चलिए कोई नहीं आया साढ़ा पता पुता लैन कि हाँ पुलिस आह्ला कोई आंदा बंदा कि हाँ सीरियस है किन्ना केह् स्हाब कताब है कोई गल्लबात नहीं होड़ी होई ओह्दे बाद दूए त्रीए दिन उ'नें रैफर करेआ जम्मू गी फिर भी ओह्दे कोला बाद च भी अजें तक अज्ज दिन होई 5-6 दिन होई कोई कार्रवाई नहीं हुई थाने जन्ना मैं डेली थाने जन्ना फिर रोज जन्ना कि हाँ साढ़ा कोई करो हल इंसाफ दिलाओ कोई साढ़ी सुनता नहीं SHO कोल जन्ने वो आखदा चलो कोई नहीं करने जे अगर मुंशी कोल जन्ने वो भी बोलते हाँ कोई नहीं ठीक है दिक्खने कोई कार्रवाई कोई कुछ नहीं होया बिल्कुल। तो अब आप क्या कुछ आप आगे कार्रवाई करेंगे क्योंकि ये तमाम लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं SSP साहब से भी आप मिलने जा रहे हैं क्या कहेंगे आप? अभी हम सब यहाँ धरने पे बैठेंगे जब तक FIR नहीं होगी हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। कानूनी कार्रवाई जो आज से 4 दिन पहले होनी चाहिए थी MLC पे आपको पता है कि जैसे ही MLC होती है तुरंत अगर चोट अच्छी लगी है तो तुरंत FIR होनी बनती थी। किस वजह से अभी तक FIR नहीं? हालांकि SSP साहब से हम मिले उन्होंने बहुत अच्छे से बात की और अपने ऑफिसर्स को बड़ा स्ट्रिक्टली बोला कि आप इमीडिएटली FIR भी चलती रहेगी इमीडिएटली जाकर बंदे को अरेस्ट करो लेकिन अभी तक वो बंदा क्यों अरेस्ट नहीं हुआ? तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो अगर सही से काम नहीं हो रहा किस पर्टिकुलर वजह से नहीं हो रहा आज के दौर में अमीर गरीब वाली कोई बात नहीं है। आज इंसाफ की बात है। पुलिस से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इंसाफ होना चाहिए तो इसी मसले में आज हम यहाँ आए हैं। जब तक FIR नहीं होगी तब तक ये लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। बिल्कुल। तो ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मामला जो है ये रविवार का सामने आया। आप यहाँ पर आए ये महिला है जो बताया जा रहा है कि नट ब्लॉक के रहने वाले नेड़ग्रां है थोड़ा उत्थे का गल हुई है सारी बिल्कुल नेड़ गांव में ये पूरा मामला सामने आया कि कुछ लोग वहां पर बैठे थे वो गाली गलोच कर रहे थे। इन्होंने जो है वो मना किया कि गाली नहीं निकालनी चाहिए फिर इनके साथ जो वो हाथापाई शुरू हो जाती है मारपीट होती है। इसी के चक्कर में इनका बेटा जब बचाव में आता है तो इसके ऊपर भी हमला किया और इस बच्चे ने जो है
छोटी पुली के ऊपर से जो वो नीचे छलांग लगी है पैर में काफी ज्यादा। और उसके बाद बताया जा रहा है कि जिन्होंने मारपीट की है वो अपने कुछ बंदों को फोन करते हैं कि भाई इन्होंने जो है हमारे साथ मारपीट की, यानी मामला बताया जा रहा है कि उल्टा डाला गया है। लेकिन जब इनके घर पे जाते हैं, जब ये बीच पंजाब में आते हैं, इनके ऊपर भी हमला होता है। इनके भाई जो छुट्टी पर आए थे, आर्मी में है, वो बताया जा रहा है कि उनके ऊपर भी हमला किया और उनका जो वो काफी ज्यादा सिर पे उनके वार किया है, स्टिचेस उनके सिर में आए हुए हैं। अब मामला जो है वो अभी तक ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने दर्ज नहीं किया है। जो लगातार इनको आश्वासन मिल रहे हैं उसी को लेकर ये तमाम बीपीएल परिवार के लोग हैं ये आज इंसाफ मांग रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, मामला दर्ज होना चाहिए। लेकिन अब देखना है कि इन लोगों की सुनवाई होती है या नहीं होती, अब ये देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि यहाँ ये जो मामला देखने को मिल रहा है, अब यहाँ पर एसएसपी साहब ने जिस तरह से इनको आश्वासन दिया कि हम आगे कार्रवाई करेंगे, लेकिन क्या कुछ उचित कार्रवाई होती है ये देखना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि शायद एसएसपी साहब मिलने आ रहे हैं, अब आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ के अधिकारी जो इनसे मिलने आ रहे हैं वो क्या कहते हैं। एएसपी साहब यहाँ मौके पर आए हुए हैं इनको आश्वासन देने के लिए, तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनको आश्वासन दिया जाता है जिस तरह से ये मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई जो वो उचित तरीके से होनी चाहिए। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਐਤਵਾਰੇ ਰਾਤੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮੀ ਦੇ 7:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਡੰਗਰ ਚਰਾਈਏ ਘਰੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਹੱਥਾਪਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਫੱਟੇ ਦੇ ਜਾਏ। ਡਿਸੇਬਲ ਜਨਾਨੀ ਹੈ, ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਦਾ, ਪੈਰ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਚਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਚਲੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਪਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਈ ਜਨਾਨੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਕਰ ਲਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੌੜੀ ਅੱਗੇ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਬਚਾਇਆ ਇਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਨਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਰ 14-15 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲੈਤੀ ਤੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਟੱਕਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਰ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾੜਨ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਇਸੀ ਬੇਲਚੇ ਕਨੇ ਮਾਰ ਲਗੇ ਤੇ ਤਰੀਆ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਪਕੜਿਆ ਜਿਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੁਲੀ ਪਰੁਸ਼ਾਲ ਮਾਰੀ ਢੇਲਾ ਲੰਗਾ ਚਲਾਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਸੀ ਮਤੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਲੱਤ ਲੰਗਾ ਚਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਗੀ ਦੀ केस रजिस्टर हो गया ना ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਸਰ ਕੇਸ केस ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ, ਆਖਿਆ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਥਾਣੇ भी मेरे ख्याल पकड़ लेता से ਸਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰ ਅਗਰ ਆਈਓ ਦੀ ਪੁੱਛੋ ਨਹੀਂ, ਆਈਓ ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ SHO ਸਾਹਿਬ ਕਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਬਈਏ ਗਈ, ਪਰਸੋਂ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ टाइम दिया। बोलते हैं सर जो बिट्टू है ये अरेस्टेड है। बिट्टू और दूसरा प्रीतम नहीं मिला, बिट्टू पकड़ लिया, वो भी आ जाएगा। हाँ, तो बस ये कि FIR हो और उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बेचारे एक तो इनके साथ वैसे ही जुल्म हुआ, उस दिन से ये रोज थाने एक बात सुनो, हम लोग स्पेशली अगर लेडीज के ऊपर जी जी कोई भी एट्रोसिटी होती है, मतलब कोई भी जुल्म होता है, उसको हम बड़ा संजीदगी से लेते हैं। अब जैसे इस केस में हमें पता चला 2 लड़के हैं, एक तो आ गया हमारी गिरफ्त में, दूसरे के लिए भी हमने टीमें भेजी हुई हैं। मैं ये कहता हूँ कि मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन है उसकी, अगर आपको पता कि वो घर में बैठा है, दुकान में है, बाहर है। वो सुंब में घूम रहा था प्रीतम खुद। अब इनके लेडीज यहाँ 3 पार्टियां बन जाती हैं। फर्स्ट पार्टी बनती है ये 2 लेडीज जिन पे अटैक हो, ये फर्स्ट मेन यही। हाँ, इन पे वो 2 बंदे इन्वॉल्व थे। दूसरा अटैक जब इस पे हुआ तब ये कह रहा है कि उनके जो पुली पर और भी घर से बंदे बुलाए थे उसमें वो ज्यादा पार्टियां हो जाती, क्योंकि वो घर के बाकी मेंबर भी बेटे भाई शाही भी बुला लेता है। तो ये है कि बस यही है कि दोनों पे पर्चे लगने चाहिए और इनको अरेस्ट होने चाहिए। और ये नहीं है कि ये कह रहे हैं कि वो साफ बैकग्राउंड के, उस पर ऑलरेडी इस तरह के पहले भी केसेस लगे हुए हैं, FIR हुई, यही गाँव के लोग ही बता रहे हैं। तो वो वैसे ही लोगों को डरा धमका के और गाड़ियों में हथियार भी रखता है। तो ये जो डर लोगों में एक बैठा आप लोग मुझे खबर दे सकते हो जब कहीं दाएं बाएं प्रीतम आता है? आप देखो, मैं बिना मजाक के कह रहा हूँ कि कोई भी आदमी जिसके साथ भी जुल्म होता है, नहीं पूछो ओ हथियार रखता गड्डी च, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। आप लोग बताते क्यों नहीं हो हथियार? आप लोगों ने आज तक खबर क्यों नहीं दी? नहीं, एक मिनट मैं पूछ, गुंडागर्दी करदा पहले लोकें दी मारे दा, हाथ खड़ा करो। फट सुट्टे पहले भी लोकें दी। देखो मेरी गल सुनो ना, 11 महीने मैनू भी इधर आए दे हो गए ना, अस लोग ऑलरेडी इधर सुनो मैडम, 11 महीने मी भी इधर आए दे हो गए ना, अस लोग हमेशा दिखने जेड़ा बंदा टोका या कटा या पिस्टल लैके जाए करदा उसनूं अस बिल्कुल नहीं बख्शदे है। इन 11 महीने दे विच अज पहली वारी तुसें मी आखिया कि प्रीतम वैपन लैके चलदा, अज तक मैनू कदे नहीं दस्सिया। डरदे देखो ये मैडम मेरे को पहले भी आंदे ना, ये पहली बारी नहीं आए अज। अगर मैं मैडम की कई बारी सुनो, मेरी सुनो ना, हुण मैं तुहानू पहले भी कई बारी कहा, तुस मेरे को आए, मैं कहा कोई बंदा कोई चिट्टे का बिजनेस करे करदा, कोई भी ड्रग्स बेचा दा, कोई भी हथियार लैके टोका लैके जाया करदा, मी दसो मैं इसे आस्ते इधर हां। लेकिन अज तक तुहाडे चों कदे कुसै ने नहीं दस्सिया। अज अगर ये मेरी नॉलेज दे विच आया और तुस दसोगे जरूर पकड़िया जाएगा। अगर हथियार होणगे
ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੀ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆਈ ਤੇ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਆਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾ ਫੱਟ ਫੁੱਟ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਕਸਿਮਮ 90% ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਕੜੇ। ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਗਾ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਕੜੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਅਗਰ 2 ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਿੱਟੂ ਪਕੜ ਲਿਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੀ ਪਕੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਐਸੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਇसी ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਗਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਥਾਣੇ ਕਨੇ। ਲੱਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਂਭਿਆ ਸੀ ਨੋਟ ਲੱਗੀ, ਸਾਂਭਿਆ ਰੈਫਰ ਕਰਿਆ ਜੰਮੂ 5 ਦਿਨ ਹੋਏ। ਪਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਸਦੇ ਕਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਅਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਲੀਡਰੀ ਝਾੜਨੀ, ਨਾ ਵੋਟ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਕੁਛ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਅਗਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਛਾਇਆ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਹੋਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਲੰਬਾ ਹੋਏ। और मैं थोड़े सारे लोगों वास्ते इधर ना तू सारे लोगों मैं इको नजर करने देखना। जिदे कन्ने जुल्म होएगा, अगर SHO नहीं कार्रवाई करता तुस DSP की दसो, वो नहीं करता, मी दसो, मैं नहीं करता, SSP की दसो। अगर SSP साहब नहीं करते तो भी साडे कोल सीनियर अफसर भी हैं, तुस अपना जड़ा भी है कुसै भी दस सकते हो। तुस जिंदे कन्ने जेड़ा केह् करदा FIR नहीं लगे दी, 2-3 बंदे जेड़े हैं मुस्किस मेरे कन्ने आ जाओ ऑफिस, मैं उन्हें तुहाडे सामने SHO फोन करके जो तुहाडी लीगल कार्रवाई बनती वो भी करवांगा। और जेड़ा बंदा अरेस्ट होने वाला वो जरूर अरेस्ट होएगा। आपसे मैं क्या ना सारे अरेस्ट हो जाएंगे। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਸ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਲੱਗੀ मैं भी देख लिया। ਫੌਜੀ ਮੁੰਡਾ ਰਾਤੀ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਮਾਂ ਨਾ ਕੋ ਇੱਥੇ ਪੜਦਾ ਇਹ ਥੋੜੀ 16 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ। ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੁੰਡਾਬਾਈ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰਾ, ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨਾ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਐਸੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬੋਲਦਾ। मेरी गल सुनो, कानून बड़ा कोई नहीं, तुस प्रीतम पकड़वाओ, अस दिखने अगर उहदे पर पहले भी पर्चे लगे तो उसी PSA भी मैं लवांगा। और दसो उसने वास्ते PSA भी लवांगा। सिर पाड़े दा नहीं आईओ के आता आका उसी लगी नहीं, कोई भी टांका नहीं है। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੀਆਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਰਦਾ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਰਾ ਦੇਖੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਮਾਈਨਰ ਇੰਜਰੀ ਹੈ, ਮੇਜਰ ਇੰਜਰੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਵੀਅਸ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋर्ट देनी है। किसने देखो मैं कहना मैं कोई डॉक्टर नहीं है, ना IO डॉक्टर है, अस डॉक्टर नहीं ना ही IO डॉक्टर है। असें ਇਹਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਮਜ਼ਰੂਬੀ ਇਹਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੇ इंसाफ होएगा, अगर नहीं इंसाफ होया तो सानू आखियो, ठीक है नहीं। आगे क्या आप कार्रवाई करने जा रहे हैं इस पूरे मामले, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि पर्चा नहीं लग रहा है या कार्रवाई नहीं हो रही, जो आरोपी हैं वो पकड़े नहीं जा रहे, आपकी तरफ से क्या आश्वासन दिया? देखो अभी जैसे हमारे संज्ञान में आया है, ये कुछ महिलाएं हैं, जो भी लोग आए हैं ये कह रहे हैं कि हमारे साथ एट्रोसिटीज हुई हैं, इसका हम पूरा कंफर्म करेंगे। अगर इनमें से किसी के साथ भी एट्रोसिटी हुई है, अंडर लॉ जो भी प्रोसेस बनता है, जो भी पर्चा बनता है वो बिल्कुल रजिस्टर भी होगा, और जो इसमें गुनाहगार हैं वो बिल्कुल गिरफ्तार होंगे। कुछ लोगों के ऊपर हमला किया, जैसे ये भाई साहब भी इंजर्ड है, तो आगे इनको लेकर क्या कुछ कार्रवाई? देखो जैसे अभी मैं भी इधर आया हूँ, मेरे संज्ञान में अभी ये चीज़ें आई हैं। जैसे अभी ये बता रहा है कि प्रीतम कोई बदमाश है, वेपन भी होता है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी और इन सारे लोगों को मैं ओपनली कह रहा हूँ कि आप लोग अगर कभी भी किसी भी आदमी को देखते हो उसके पास कोई टोका है, कोई हथियार है, कोई वेपन है, या ड्रग स्मगलर है, ड्रग स्मगलिंग कर रहा है, उसके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। और मैं इस काम को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ कि अगर ऐसा कोई भी क्राइम होगा, हमारा ये फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है, हमने उस क्राइम को रोकना और क्रिमिनल को पकड़ के बिहाइंड द बार्स करना। चलिए बिल्कुल, अब आप सहमत हैं? जो जी हम यही चाहते हैं कि FIR हो और जल्द से जल्द उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, जैसा कि आश्वासन हमें दिया जा रहा है। और पहले भी हम SSP साहब, हमें पूरी उम्मीद है कि वो करेंगे, लेकिन नीचे के अफसर क्यों काम नहीं कर रहे, सिर्फ यही क्वेश्चनेबल था। हाँ संतुष्टो जी साहब ने अभी आख्या कि साडा पर्चा लगे तां ही संतुष्ट करा देना गल थोड़े बस ठीक है। फिर मैं ये आखना पर्चा लाओ साडा, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਲਾਓ ਪਰਚਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਫਗੜਿਆ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਨਾਨੀ ਕਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਰੀ ਹੋਣ ਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ। कल्याणी साहब ने कहा बिल्कुल। तो ये जो पूरा मामला सामने आया कि नड के नेड़ गांव का ये मामला है, यहाँ पर बताया जा रहा है इन महिलाओं द्वारा कि हमारे साथ जो वो बदतमीजी हुई है, मारपीट हुई है, और एक छोटा बच्चा जो है जब उसके ऊपर भी हाथ उठाया, वो जो है बचने के लिए
एक पुली के नीचे से छलांग लगा देता है। 2 लड़के और इसमें इंटरवेन करते हैं जिनको बताया जा रहा है कि इंजर्ड कर दिया जाता है हथियार से, या न जाने कौन सा वेपन, जिसके बाद सर पर चोटें आई हैं। और अब जो है मामला जब सांबा पुलिस को लेकर सामने आया कि पुलिस को लेकर कहा जा रहा है कि कार्रवाई नहीं कर रही, लेकिन आज यहाँ डेपुटेशन एसएसपी ऑफिस में पहुंचा। यहाँ पर एडिशनल एसपी सांबा सुरेंद्र चौधरी जी ने पूरा उनको आश्वासन दिया है कि महिलाओं के प्रति जो भी अत्याचार करेगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसी के मुतालिक यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। अब ये कहा जा रहा है कि पूरा फैक्ट चेक किए जाएंगे और जो भी आरोपी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। 2 नाम जो सामने आ रहे हैं आपने सुन लिए हैं, एएसपी साहब ने भी वो नाम ले लिए हैं और अब जो है ये तमाम आश्वासन इनको दिए जा रहे हैं। अब देखना है कि मामला कहां तक पहुंचता है, वाकई में इनको इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता, ये देखना होगा। लेकिन पुलिस, जो हम लगातार अपडेट कर रहे हैं कि सांबा पुलिस वचनबद्ध है कि क्राइम को खत्म करना है, जो क्रिमिनल लोग हैं या शरारती तत्व हैं उनकी धरपकड़ करनी है, उसी को लेकर जो है ये मामला प्रकाश में आया। अब जो है इनको आश्वासन दिया जा रहा है। ये सांबा के नड ब्लॉक के नेड़ गांव का मामला है, जो बताया जा रहा है कि महिला और 2 युवाओं के साथ जो है मारपीट का मामला सामने आया और ये तमाम लोग जो है इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और पुलिस की तरफ से भी यहां आश्वासन दिया जा रहा है कि हम उचित कार्रवाई जो है इस पूरे मामले में करेंगे। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।